Hello everybody, this is Prasad Alamarazu. Welcomes to PSR Apple TV channel. Let us see some updates. విశిష్ట నైపుణ్యం గల డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో అందుబాటు ఫీజులు, నమ్మకమైన రిపోర్ట్లు, ఫ్రీ హోమ్ విజిట్ సర్వీసెస్ ఫర్ శాంపుల్ కలెక్షన్. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9000097980 8008804014. సంప్రదించండి. యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్, వివేకానంద నగర్ కాలనీ, కుకట్పల్లి, హైదరాబాద్. हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, जिसका जिस्म जख्मी होता है, जख्म का अंदाजा भी वही कर सकता है। हैदराबादी नौजवानों को न जख्मों का डर है और न ही जान जाने का कोई खौफ। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल पर घरों से सड़कों तक अब हर रोज बहस होती है। कहते हैं हैदराबादी अफराद कभी सुधरने वाले नहीं। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं तो एक मर्तबा अपनी गाड़ी यहाँ की सड़कों पर दौड़ा कर देखिए, आपको कई खतरात का सामना करना पड़ेगा। कोई ऑटो वाला आपके सामने से ऐसे अपनी गाड़ी मोड़ देगा कि आप उससे टकराते टकराते रह जाएंगे। ऑटो वाला ये नहीं देखता कि पीछे से और आगे से कौन आ जा रहा है। जहाँ खड़ा हो गया वहीं से वो यू टर्न कर लेगा। कई मर्तबा आपको रॉन्ग साइड से आने वाले परेशान करेंगे, या फिर कोई बस वाला बीच सड़क पर बस को रोक देगा। किसी डिवाइडर के पास आप आ गए हैं तो आपको उसे पार करने के लिए हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग साइड से आने वाले या सड़क पार करने वाले गाड़ियाँ आपकी रफ्तार से बेखबर अपनी गाड़ी पार कर लेंगे। एतदाल से हटकर इख्तियार किए जाने वाला हर अमल मसाइल का पेश खैमा साबित होता है। ये अदम एतदाल ही का रवैया है जो ट्रैफिक हादसात में कार फरमा नजर आता है। रॉन्ग साइड से जाने वाला भी ठीक और सही रूट पर जाने वाले को हारन बजा बजा कर खबरदार करता रहता है और तेज़ रफ्तारी से गुजर जाता है। आपका वास्ता सड़कों पर ऐसे लोगों से भी पड़ता है जो पैदल सड़क उबर करते हैं। लाल बत्ती जलने के बाद ऐसे लोगों को सड़क पार करने की इजाज़त होती है, लेकिन ये लोग जानबूझकर लाल सिग्नल बंद होने के बाद सड़क पार करते हैं और ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। कभी कभी तो हमारी आंखों ने ऐसे मनाजिर भी देखे हैं कि कुछ नौजवान मसरूफ़ तरीन सड़क पर घोड़ा लेकर आ जाते हैं, तो वहीं कोई गरीब ठेले वाला बीच सड़क पर नमूदार हो जाता है। जल्दबाजी में हर कोई अपनी मोटरसाइकिल भगा रहा है, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा होने लगा है। अक्सर लोगों का मानना है कि हैदराबाद में जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता। अगर कहीं पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही होती है तो वो अपने आप को दूसरी जानिब मोड़कर मुखालिफ चलने वाली सड़क पर आ जाते हैं और आराम से रॉन्ग रूट अपना सफ़र तय कर लेते हैं, और जैसे ही चेकिंग का एरिया पार कर लिया फिर सही समत में आ जाते हैं। यह है हमारा ट्रैफिक निज़ाम। यही वजह है कि यहाँ की सड़कें रोज़ाना कितनी ही जानें निगल रही हैं। गाड़ियाँ सड़कों पर उमड़ पड़ी हैं, कोई असूल और कोई ज़ाब्ता कहीं नज़र नहीं आता। अलबत्ता शहर के वो इलाके जहाँ शहर का सिर्फ 5% अमीर तरीन तबका रिहाइश पजीर है, वहाँ सड़कें और गलियाँ भी दिगर इलाकों की बनिस्बत कहीं कुशादा हैं। वहाँ ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी नज़र आते हैं और यहाँ के सिग्नल भी ठीक तरह काम करते हैं। दिगर इलाकों में भी कहीं कहीं पुलिस अहलकार होते ज़रूर हैं और उनमें ज़्यादातर 100-200 की दिहाड़ी लगाने में मसरूफ़ रहते हैं। जिस शहर में ट्रैफिक के क़वानीन और ज़वाबित चंद सौ रुपयों में बिकते हों, वहाँ बेहंगम ट्रैफिक के वहशतनाक नज़ारे और सड़कें खून में नहाती हादसात से पुर नहीं होंगी तो क्या होगा। अब कल ही की बात को ले लीजिए, बहादुरपुरा इलाके, जिसे मैं मौत की सड़क भी कहता हूँ, यहाँ रोज़ाना कोई न कोई हादसा ज़रूर होता है। ताहम 3 नाबालिग लड़के मोटरसाइकिल पर निकल पड़े, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। खैर, उनके वालिदैन को तो छोड़िए, बहादुरपुरा चौराहे पर एक होमगार्ड तो ज़रूर होता है। ट्रिपल सवारी यूं तो कानूनन जुर्म है, लेकिन ये तीनों बच्चे गाड़ी पर सवार होकर तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे कि डिवाइडर से टकरा कर जाम हो गए। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यहाँ मनमोहन सिंह ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम पाया था और इसी ब्रिज पर तीनों गाड़ी चलाते हुए हादसे का शिकार हो गए। हादसे की इत्तला के बाद पुलिस यहाँ पहुंची और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में अपनी जान की बाजी हारने वाले नाबालिगों की शनाख्त तालाब कट्टे के रहने वाले अहमद और इमरान के अलावा गोलकुंडा के फतेह दरवाज़ा के साकिन मास के तौर पर कर ली गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। ताहम पुलिस ओहदेदारों ने ऐसे वालिदैन को इंतबाह दिया है जो नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं
ऐसे वाक़ये में पकड़े जाने वाले अफराद पर 25,000 रुपये का जुर्माना है। ये तो थी हादसे की इत्तला, लेकिन हमें क्या, हम तो ऐसे लोगों में हैं जिन्हें ट्रैफिक के क़वाइद और ज़वाबित से कुछ लेना देना नहीं। हम अपने आसानी के लिए दूसरों को ख़तरे में डालने के आदी बन गए हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन गंभीर और संगीन होता जा रहा है। अगर इस मसले पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो ये अपने ख़तरनाक नताइज और ज़िमनी मसाइल के साथ संगीन तर होता जाएगा। याद रहे।